बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर इन केस ऑफ गैस का टेम्परेचर और क्या टेस्ट होगा। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है गिवन टेम्परेचर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो रिप्रेजेंटेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन उसको रेट लॉ कहेंगे, इसको रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन कहेंगे। बच्चों टेबल पॉइंट 1 में क्लियरली बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा जब ऐसे टाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, और रेट जनरली इंक्रीज होगा जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे ए है, बी बी सी सी है, तो स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रेट एक्सप्रेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा माइनस डी आर क्वांटिटी के ए की पावर एक्स बी की पावर 5 होगा। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होगा, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको रेट कांस्टेंट कहेंगे। जो इक्वेशन होगा रिलेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इसको रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कहेंगे। जो रेट लॉ होता है वो टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, ईच टर्म रेज टू द सेम पावर होगा जो कि सेम नहीं होगा। स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पेस इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अपन मेजर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट होगा, और चेंज करेंगे कंसंट्रेशन को बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, ठीक है, ऑक्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट देखेंगे, जब कंसंट्रेशन एनओ का डबल होगा तो O2 की कांस्टेंट होगा, इनिशियल रेट इंक्रीज होगा बाय फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। इंडिकेट करेगा जो रेट डिपेंड है अपॉन द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO, जब कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखोगे कंसंट्रेशन ऑफ O2 डबल होगा, रेट आल्सो गेट डबल होगा। रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द फर्स्ट पावर, जो रेट इक्वेशन होगा वो NO2 और O2 होगा। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा रेट इक्वेशन का, माइनस डी आर क्वांटिटी की NO2 O2 होगा। ऑब्जर्व करेंगे रिएक्शन से रेट इक्वेशन डेराइव होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा से, एक्सपोनेंट जो होगा सेम होगा स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। कुछ एग्जांपल है CaCl3 Cl2, एक्सपेरिमेंटल रेट है KCaCl3 Cl2 की पावर 1/2 होगा बच्चों। इस रिएक्शन जो एक्सपोनेंट होगा कंसंट्रेशन का वो टर्म होगा स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अपन कहेंगे कि रेट का कोई भी रिएक्शन का प्रेडिक्ट नहीं होता लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, थ्योरेटिकली बर्स्ट होता है लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली डेराइव होता है बच्चों। जो लोमा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम लॉस ऑफ मॉम्स एक्शंस वो थ्योरेटिकली डिटरमाइन है, लेकिन जो हमारा ये है रेट लॉ है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। ऑर्डर रिएक्शन से के की ये ए की पावर एक्स बी की पावर वाई होता है, ठीक है। एक्स और वाई इंडिकेट करेगा रेट चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, एक्स प्लस वाई होगा जो कि ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन होता है। एक्स और वाई रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए और बी, जो सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन इसको ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 0 1 2 3 इवन फ्रैक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। बच्चों बैलेंस केमिकल रिएक्शन कभी भी अपन को ट्रू पिक्चर नहीं देगा कैसे रिएक्शंस होगा, ये कंप्लीट करेगा वन स्टेप में। जो सिंगल स्टेप होता है इसको एलिमेंट्री कहेंगे, जो सीक्वेंस होगा एलिमेंट्री रिएक्शंस को उसको मैकेनिज्म जो कि प्रोडक्ट देगा, और रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहेंगे। ये कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस जैसे ऑक्सीजन मीथेन टू CO2 और H2 पासेस होगा सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स जिसमें अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड फॉर्म होंगे। रिवर्स रिएक्शन एंड साइड रिएक्शन होगा, नाइट्रोजन फिनॉल गेट्स ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल देगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का मोल लीटर इनवर्स टाइम सेकंड होगा। जो यूनिट होगा के डिफरेंट का वो दिया है, जीरो ऑर्डर में जीरो होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड होगा। फर्स्ट ऑर्डर में मोल लीटर इनवर्स सेकंड होगा, और सेकंड ऑर्डर में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है राजा बेटा। अब बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बच्चों। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा कि जो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्ट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि कोलाइड करेंगे और ब्रिंग आएगा केमिकल रिएक्शंस को मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। जैसे बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर होगा जब केवल सिंगल रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। ये बच्चों हमारा कैसा है, यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूलर में 2 मॉलिक्यूल होंगे जैसे 2H2, ट्राई में 3 होंगे, और टेट्रा में बच्चों 4 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। कोलाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो होता है मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स का वो वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि जो रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल 3 वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड होगा। डिपेंड होगा जो कॉम्प्लेक्सेशन को इन्वॉल्व होगा मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन में जो कि टेक प्लेस होगा मोर देन वन स्टेप। KCl3 PSO4 होगा, ठीक है। जो रिएक्शन में प्रिंसिपली सेम होगा 10,000 बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बताता है कि जो रिएक्शन टेक प्लेस होगा सेवरल स्टेप में जो कि कंट्रोल करेगा रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन को। जो क्वेश्चंस का आंसर होगा यदि मैकेनिज्म देखेंगे रिएक्शंस को चूज कैसे करेंगे, विन टू रिले रेस कंपटीशन बाय टीम डिपेंड करेगा इसको परसेंट द टीम। जो और रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंट्रोल होगा सेलेक्टिव इन रिएक्शन जिसको RDS कहेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा जो कि कैटलाइज्ड होगा I- एल्कलाइन मीडियम 2H2 + O2 का रेट इक्वेशन होगा -H2.dt होगा। जो रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड I होगा, जो कि एविडेंस होगा रिएक्शन टेस्ट प्लेस होगा 2 स्टेप्स में। ये बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस होगा, इंटरमीडिएट होगा, फॉर्म्ड होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगा। जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग जो होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को। अब बच्चों यहाँ पे कहेंगे ऑर्डर बेसिक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ये जीरो और इवन फ्रैक्शन होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होगा कभी जीरो या नॉन इंटेंशन नहीं होगा। ऑर्डर एप्लीकेबल होगा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल होगा केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी की कोई मीनिंग नहीं है।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर जो होगा स्लो स्टेप्स के थ्रू होगा, मॉलिक्यूलरिटी जो स्लो स्टेप का सेम होगा जो कि ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शंस होगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है जो कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, रेट जिसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस कहेंगे। ये हमेशा कॉन्वेंट नहीं होगा, डिटरमाइन करना इंस्टेंटेनियस रेट। ये मेथड होगा डिटरमिनेशन ऑफ स्लो पोटेंशियल्स एट पॉइंट टी इन कंसंट्रेशन टाइम, जो ये टिपिकल होगा डिटरमाइन करना रेट लॉ को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। टू अवॉइड करेंगे डिफिकल्टी को तो अपन यूज इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को, जो कि रिलेशन देगा डायरेक्टली मेजर एक्सपेरिमेंटल डेटा में, दैट इज कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एट रेट कांस्टेंट। जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट होगा, अपन डिटरमाइन करेंगे केवल जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर में क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डी के आर की पावर जीरो होगा, माइनस के डी इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला आता है, कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो अपन प्लॉट करेंगे t, तो अपन को स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्लोप माइनस k होगा, इंटरसेप्ट r नॉट होगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो r नॉट माइनस r अपॉन t होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अनकॉमन होता है, ये होता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जैसे कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो कि अगर होगा मेटल सरफेस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ गैस अमोनिया हॉट प्लेटिनम सरफेस है, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो कि हाई प्रेशर में होगा। ये जो रिएक्शन में प्लेटिनम कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा हाई प्रेशर में, मेटल सल्फेट डिसैचुरेटेड होगा, गैस मॉलिक्यूल से फर्दर चेंज होगा रिएक्शन कंडीशन, जो कि एनेबल करेगा अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के। जो थर्मल डिकम्पोजिशन है चाहे वो कोल्ड सरफेस में, ये भी एग्जांपल होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन है चाहे गोल्ड सरफेस है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का बच्चों। प्लेटिनम ये वाला है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया हॉट प्लेटिनम, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है बच्चों, याद रखना है आपको। कुछ कैटालाइज्ड रिएक्शंस है जो कि मेटल सरफेस होंगे, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। स्लोप माइनस के होगा, इंटरसेप्ट आर नॉट होगा बच्चों, ए नॉट माइनस एट इज इक्वल टू के टी होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस होगा बच्चों। डी आर बाई डी टी के आर की पावर जीरो होगा, जिसमें प्रोपोर्शनल होगा जीरो पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की बात अपन करेंगे ही, ठीक है। कंसंट्रेशन डिफरेंस का था, उसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहेंगे, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर गिवन होगा स्लो स्टेप के, और मॉलिक्यूलरिटी स्लो स्टेप का सेम होगा जो कि ऑर्डर होगा बच्चों। ऑर्डर एप्लीकेबल होगा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होगा केवल एलिमेंट्री के लिए होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की कोई मीनिंग नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी जीरो इवन फ्रैक्शन होगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो या नॉन इंटीजर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, रिएक्शन जो होगा H2O2 होगा, RDS होगा, स्लो स्टेप को RDS कहेंगे। ये 10th ऑर्डर दिख रहा है लेकिन ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है, ठीक है। ये बाई मॉलिकुलर है, ट्राई मॉलिकुलर है, प्रोबेबिलिटी जो 3 मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी आपको बता ही दिया। SI यूनिट क्या होगा, मोल डिटरमिनेंट टाइम इनवर्स होगा बच्चों। जीरो ऑर्डर में मोल लिटर सेकंड इनवर्स होगा, सेकंड इनवर्स वो मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है। नाइट्रोसल्फर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा, ये सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 3 फ्रैक्शन होगा। ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। x + y क्या देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा। रेट लॉ प्रेडिक्ट नहीं करेगा कैलकुलेशन थ्योरेटिकली, लेकिन ये डिटरमाइन होगा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ROT होगा, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होगा, प्रोपोर्शनल क्वांटिटी रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। पावर होगा, स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।